सर हम पहले ब्लूप्रिंट बोर्ड इशू करता था इन करिकुलम, जो भी कुछ साल से नहीं हुआ, तो क्या इस साल ब्लूप्रिंट 2023-24 के लिए आएगा, आ सकता है? उसका एडवांटेज क्या है, और इस पे थोड़ा सा देखिए, करिकुलम ऑलरेडी आ चुका हमारा 23-24 के लिए सारा का सारा। ब्लूप्रिंट हम पहले देते थे, उसको हमने अभी बंद किया। हम चाहते हैं कि बच्चे पूरा सिलेबस पढ़ें। उसमें जाने के बाद लगभग फिक्स हो जाता था कि किस तरीके से कितनी लिमिटेशन है, क्योंकि पहले जब हमने ब्लूप्रिंट देना शुरू किया था तो हम एक से ज्यादा सैंपल क्वेश्चन पेपर निकालते थे और उस पर किसी भी सैंपल क्वेश्चन पर बेस जो है हमारा क्वेश्चन पेपर आ सकता था। अभी क्या हुआ कि पिछले दिनों में जो सर्कमस्टांसेस हैं वो समय कम हुआ तो एक सैंपल क्वेश्चन पेपर आना शुरू हुआ, तो बच्चों की लर्निंग अफेक्ट ना हो, बच्चे जो है वो फोकस कर पाए पूरे करिकुलम के ऊपर, पूरे करिकुलम को देख पाए, पूरे करिकुलम को कंप्लीट करें, स्कूल पूरा ट्रांजेक्शन हर टॉपिक के ऊपर करें, उस सब को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया कि ब्लूप्रिंट के बिना ही हम लोग आगे जाएं और बच्चों को मेहनत करने का एक अवसर मिलता रहे और वो दें हम उनको कि वो करें, पढ़ें, समझें और सैंपल क्वेश्चन पेपर के हिसाब से फिर देखकर परीक्षाओं की तैयारी अपनी करें। थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन एंड सजेशन कि जो इस साल के बच्चे 23-24 में जो एग्जाम देने चाह रहे हैं, वो एग्जामिनेशन का स्ट्रेस और प्रेशर को कैसे हैंडल करें, उसके लिए आप बच्चों को क्या सजेशन देना चाहेंगे? इवन टीचर्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे टीचर भी स्ट्रेस में हैं, तो तीनों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे सर? देखिए, अभी मिड जुलाई हमारा चल रहा है, बहुत समय हमारे पास बचा हुआ है। सबसे पहले तो अपना एक शेड्यूल बना लेना चाहिए। शेड्यूल बनाने के बाद हमको उस पर स्ट्रिक्ट होने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन उसको फॉलो करें। दूसरी चीज ये, अगर आपके खेलने का समय है तो उसमें खेलने पर ही ध्यान लगाएं। ये ना सोचें कि मेरे को जाके पढ़ाई करनी है, लेकिन जब आप पढ़ाई करने का समय है तो पढ़ाई करने के समय पर केवल पढ़ाई करें। उस समय पर अपना ध्यान सब जगह से हटाकर जो है वो पढ़ाई पर केंद्रित करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक चीज और कि आप मोबाइल को उठा कर रख दें। मैं 24 घंटे के लिए नहीं कह रहा, अगर आप अपने टाइम टेबल में डालते हैं कि 15 मिनट मुझे मोबाइल का इस्तेमाल करना है, सबसे ज्यादा डिटरेंट है आज की तारीख में लर्निंग को खत्म करने के लिए। तो वो 15 मिनट केवल आप बातचीत करें, बाकी समय उसको मोबाइल को हटा दें, उसका उपयोग ना करें। एक समय आएगा जब आप किसी प्रोफेशन में होंगे, आप मोबाइल एक नहीं 10 यूज कीजिएगा, वो बेहतर होगा। लेकिन आज मोबाइल कर आप अपने जो लर्निंग टाइम को किल कर देते हैं, तो वो आप अपने पैरों पर अपने आप को लारी मारते हैं। आप अपने दोस्तों से बात करना जारी रखें, आप अपने पेरेंट्स से बात करना जारी रखें, आप अपने टीचर से बात करना जारी रखें। उनको अपने मन की बात बताएं, जहां पर प्रॉब्लम आ रही है उसको बताएं। ये बहुत जरूरी है। कुछ चीजें बड़ी वैज्ञानिक हैं, जैसे योग। मेरा बहुत विश्वास है कि योग जो है हमारी को कंसंट्रेट करने में मदद करता है। तो कंसंट्रेट करना आप सीखिए, योग करना सीखिए, जो 2, 4, 5 हमारे प्राणायाम है। आप अपने खाने पीने पर ध्यान रखिए, ठीक है। पेरेंट्स को स्पेशली बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि घर में एक तरफ तो एक मूवी लगा दी जाए, दूसरी तरफ बच्चे को पढ़ने के लिए कह दिया जाए। तो बच्चे को उतना सहयोग पेरेंट्स को भी देना चाहिए कि बच्चा पढ़े, कंसंट्रेट होकर पढ़े। फीडबैक लेते रहे, बच्चे के ऊपर निगाह रखें पेरेंट्स कि वो पढ़ाई उसकी जारी है, ठीक है, या केवल किताब खुली हुई है और लर्निंग कुछ भी नहीं हो रही। इन सब चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो जहां तक स्ट्रेस की बात है, बच्चों को ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि ये एग्जाम कुछ स्पेशल एग्जाम है। ये एग्जाम स्पेशल एग्जाम इसलिए होता है क्योंकि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है, थर्ड पार्टी असेसमेंट कर रही है इसमें, और वो लगभग जीवन भर हमारे काम में आता है। लेकिन कहीं ऐसा नहीं है कि ये रिजल्ट आपके जीवन को बनाएंगे। अगर ये रिजल्ट अच्छे नहीं होते, पहले तो होने ही चाहिए, अच्छे होने चाहिए। अगर नहीं होते तो अब हमारे सिस्टम में इम्प्रूवमेंट का मौका है, आप इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी का खराब भी है तो खराब होने के बाद भी आप विश्वास मानिए कि आप जीरो से हीरो होने के अधिकारी हैं। वो अपॉर्चुनिटीज हमारी कंट्री में और पूरे इस शिक्षा पटल पर मौजूद हैं। मेरी सब लोगों को शुभकामनाएं हैं कि सब लोग ध्यान से करें, और टीचर्स स्पेशली जिस तरीके से आप लोग डिवोट करते रहे अपना टाइम, आप लोग
आप लोगों के सामने मैं कहूँगा मैं नतमस्तक होता हूँ। और बहुत बड़े हैं आप लोग, आप किसी के जीवन को में भी परिवर्तन ला सकते हैं। थोड़ा टाइम जितना आप डिवोट करते हैं उसको अगर आप फोकस होकर करेंगे और नए परिवेश में अपने को समावेश करके करेंगे तो बहुत अच्छा आप लोग कर पाएंगे। थैंक यू सर। नतमस्तक आपको नहीं होना चाहिए सर, मैं टीचर कम्युनिटी की तरफ से आप मेरे को नतमस्तक होना चाहिए कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, किस तरीके से आपका एक एक क्षण। मैंने तो आपको तब भी देखा था जब एग्जामिनेशन सिस्टम था कि रात के 12 बजे और 1 बजे भी आपके पास फोन आते हैं, आपको एड्रेस करना पड़ता है। 30,000 स्कूल्स में एग्जाम चल रहे हैं, 40 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और हर एक की मॉनिटरिंग, किसी की प्रॉब्लम है कि मेरा सब्जेक्ट गलत हो गया, कहीं क्वेश्चन पेपर नहीं पहुंचा, कहीं लेट हो गया, कहीं आंसर स्क्रिप्ट। आपके पास तो मेरे ख्याल से 40 लाख प्रॉब्लम्स आती हैं, वो आप सॉल्व करते हैं। तो टीचर्स, टोटल टीचर कम्युनिटी, स्कूल कम्युनिटी आप पे नतमस्तक है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग टाइम। सर आप कुछ कह रहे थे? मेरे साथ 30,000 लोगों की एक आर्मी, बहुत अच्छी आर्मी मौजूद है, जो सेनापति हैं वो, उनके साथ नीचे बहुत सारे लोग हैं जो मेरा कहा मानते हैं और मेरा अनुसरण करते हैं या मेरी बात को रखते हैं। और वो टोटली जो है जो नहीं हो सकता उसको भी कर दिखा देते हैं। ये चीजें हमने पिछले दिनों में देखी हैं और वो धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारा सारा शिक्षा जगत बहुत भाग्यशाली है जो कि ऐसे प्रिंसिपल्स और ऐसे टीचर्स हम लोगों के साथ हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम सर। थैंक यू। थैंक यू।